ब्रह्मचर्य 30 दिन का चैलेंज, एक नया अवसर, एक नई शुरुआत। ब्रह्मचर्य का आपको देते हैं। चैलेंज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत है सिर्फ उन लोगों का जिनके पास धैर्य है, जिनके पास कठोर संकल्प शक्ति है, जो हर समस्या का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सभी युगों की सबसे महत्वपूर्ण तपस्या हायती है ब्रह्मचर्य। यदि एक कोई ब्राह्मण है और एक तरफ नेक ब्रह्मचारी, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय ऋषियों ने निर्विघ्न जीवन यात्रा के लिए मानव जीवन को जिन 4 आश्रमों भागों में विभक्त किया है, उसमें जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य को प्राप्त हैं। ज्ञान प्राप्ति इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। विद्या की प्राप्ति द्वारा ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों में विद्या को मनवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु कहा गया है, क्योंकि इसकी प्राप्ति से मनुष्य को कुछ भी अलभ्य नहीं रहता। इसीलिए शेष 3 आश्रमों की सफलता भी ब्रह्मचर्य क्यू की साधना पर ही निर्भर करती है। यह आश्रम न केवल अन्य तीनों आश्रमों की, अपितु मानव जीवन की बुनियाद है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा महल खड़ा करने के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानव जीवन का भव्य महल भी ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ बुनियाद पर खड़ा किया जा सकता है। अतएव स्वर्णिम भविष्य के लिए अपने अध्ययन को तेजस्वी बनाकर ब्रह्मचर्य को सफल करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। गीता में ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप कहा गया है। इसीलिए गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की उपादेयता को ध्यान में रखकर मनुष्य के लिए जिन एकादश व्रतों का पालन आवश्यक बतलाया था, उनमें सत्य अहिंसा के साथ ब्रह्मचर्य प्रमुख है। चाहे जीवन का लौकिक पथ हो या आध्यात्मिक, ब्रह्मचर्य जीवन की आधारशिला है। मंजिल की प्राप्ति ब्रह्मचर्य की साधना के बिना असंभव है। यही गांधी जी के राम राज्य का भी आधार है, क्योंकि राम राज्य की संकल्पना सदाचार के बिन कभी पूरी नहीं होती। इसी से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। सकारात्मक चिंतन क्षमता एवं चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। विवेक शक्ति जागृत होने से समाज में अमंगल की आशंका नहीं होती। इसीलिए सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता बढ़ गई है। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र अत्यधिक प्रश्रय देते हैं। मनु 734 पर भाष्य करते हुए सर्वझनारायण ने उपर्युक्त तीनों मतों में समन्वय करने की चेष्टा की है। सामान्यतः तो उनको समुच्चय का सिद्धांत मान्य है, विकल्प में वे अधिकार भेद मानते हैं। उनके विचार में बाद का सिद्धांत उन व्यक्तियों के लिए ही है जो अपने पूर्व संस्कारों के कारण सांसारिक कर्मों में आजीवन आसक्त रहते हैं और जिनमें विवेक और वैराग्य का यथा समय उदय नहीं होता। सुसंगठित आश्रम संस्था भारतवर्ष की अपनी विशेषता है, किंतु इसका एक बहुत बड़ा सार्वभौम और शास्त्रीय महत्व है। यद्यपि ऐतिहासिक कारणों से इसके आदर्श और व्यवहार में अंतर रहा है, जो मानव स्वभाव को देखते हुए स्वाभाविक है, तथापि इसकी कल्पना और आंशिक व्यवहार अपने आप में गुरुत्व रखते हैं। इस विषय पर डॉयसन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आश्रम शब्द का निम्नांकित मत उल्लेखनीय है। मनु तथा अन्य धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आश्रम की प्रस्थापना से व्यवहार का कितना मेल था, यह कहना कठिन है, किंतु यह स्वीकार करने में हम स्वतंत्र हैं कि हमारे विचार में संसार के मानव इतिहास में अन्यत्र कोई ऐसा तत्व या संस्था नहीं है जो इस सिद्धांत की गरिमा की तुलना कर सके। सुसंगठित आश्रम संस्था भारतवर्ष की अपनी विशेषता है, किंतु इसका एक बहुत बड़ा सार्वभौम और शास्त्रीय महत्व है। यद्यपि ऐतिहासिक कारणों से इसके आदर्श और व्यवहार में अंतर रहा है, जो मानव स्वभाव को देखते हुए स्वाभाविक है, तथापि इसकी कल्पना और आंशिक व्यवहार अपने आप में गुरुत्व रखते हैं। इस विषय पर डॉयसन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स आश्रम शब्द का निम्नांकित मत उल्लेखनीय है। मनु तथा अन्य धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आश्रम की प्रस्थापना से व्यवहार का कितना मेल था,
ये कहना कठिन है, किंतु यह स्वीकार करने में हम स्वतंत्र हैं कि हमारे विचार में संसार के मानव इतिहास में अन्यत्र कोई ऐसा तत्व या संस्था नहीं है जो इस सिद्धांत की गरिमा की तुलना कर सके। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए जीके बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।